बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टी वी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम आई टूल एक बड़ी दुआ का वक्त। आज 10 फरवरी और मंगल का दिन है। मंगल का दिन जब भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में तुलू होता है, मुझे शिद्दत से यह एहसास होता है कि पाकिस्तान तस्बीह का एक वो दाना है जो बिल्कुल टूट के अलग पड़ा हुआ है। सूरह कौसर की आयत फ़ज़ल रब्बिका वन्हर, नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने ने जनाब नमाज पढ़ के भी दिखाई, नमाज कायम भी करके दिखाई और अपनी जानों का नजराना पेश किया। करबला की एक अजीम कुर्बानी इसकी मिसाल है। सैयद शुदा इमामी आलिम का मौला हुसैन ने बंदगी में नमाज में अपना सर दिया और उनके बेटे को विरासत में जनाब सज्जाद, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाप की विरासत से इबादत मिली और उन्होंने इतनी इबादत की कि लोग उनका असल नाम भूल के उन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इबादतगारों की ज़ीनत। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। रमज़ान की भी जनाब आमद है और रमज़ान में तो सभी हमारे बहन भाई पंजगाना नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मस्जिदों में रौनकें होती हैं, लेकिन अब मालूम उसके बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्या मसरूफ़ियत हो जाती हैं। नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। फ़जर आप सूरज से पहले पढ़ें, ज़ोहरैन आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं और मग़रिबैन इकट्ठी पढ़ सकते हैं। यूँ वक्त भी आपका बच सकता है, क्योंकि हर में मौला हुसैन और हर में मौला गाज़ी अब्बास, हर में मौला अली में इमाम बाजमात इसी तरह ही नमाज़ पढ़ाते हैं। नमाज़ें बहरहाल 5 हैं, लेकिन आप बिस्तरा मिला के भी अगर पढ़ें अपने मसरूफ़ियत के इसबाब तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह नीयत जानता है। अल्लाह के यहाँ सिद्क़ और खुलूस और सच्चाई है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफ़ीक़ अता करे। आज हम देखते हैं कि मैंने आपके लिए कबूली दुआ के कौन से वक्त निकालने की सआदत हासिल की है। तो आज जनाब जो वक्त है मेरे नज़दीक 3:38 से लेके 39 से लेके 4:09 का वक्त है पहला, और दूसरा वक्त है 12:15 से लेके 12:45 और तीसरा वक्त अज़ान मगरिब का वक्त है। इन औक़ात को पाएँ, कसरत से दुआएँ करें और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी कुर्बानी भी बंदिश लगी है खोल ली जाए। ये मंगल और जंगल पाकिस्तान में बना हुआ है। आजकल सियासतदानों के मुँह से भी इस तरह की बातें निकलती हैं। मेरी एक रूहानी रिसर्च है, मेरा दावा है कि जब मंगल को पाकिस्तान में तमाम ज़बाख़ाने खोल दिए जाएंगे, खून बहता रहेगा, तो दहशत गर्दी का ख़ात्मा अपने आप होगा। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है ये मजबूत होगी, वतन का दिफा मजबूत होगा और लोग जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, टॉलरेंस लेवल आजकल बहुत ही कम, ज़ीरो हो चुका है। इसमें अख़ुवत और प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो निज़ाम तेज़ी से तब्दील हो रहा है, इसमें भी अख़ुवत और मोहब्बत और बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक हम सब का ना हामी और नासर वरना आप ज़ाती तौर पर आज सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, किसी जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं। आसान ये है कि आप गोश्त या कलेजी फिपरे लेकर उसमें नमक मिर्च हल्दी सरसों का तेल लगा के खुली जगह रखें, जानवर आते हैं खाते हैं, पानी वगैरह भी रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। आज का वजीफ़ा है कि आप सुबह की नमाज़ के बाद या किसी भी नमाज के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 313 दफ़ा वल आखिर या रजल मर्ज़ पढ़ के अपनी तमाम हल मुश्किलात के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद को वसीला बना के दुआ करें। यकीनन इस हुस्न अमल से की गई दुआएं बारका खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। और एक जाते जाते मुझे याद आया कि अगर आप जवान हैं, आपके अंदर खून है तवाना, तो अपने ब्लड का डोनेशन भी किसी अस्पताल में जाके आप दे सकते हैं, क्योंकि मरीज़ों को खून की भी ज़रूरत होती है और ये चीज़ें बाज़ार में नहीं बिकती। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आज के लिए इतने शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।